मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज जो सेशन लेके आए हैं वो आखिरी सेशन है नंबर्स प्ले का, चैप्टर नंबर 5 गणित प्रकाश बुक, ग्रेड 8, क्लास 8। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सेशन देखो, दिस इज अ सेकेंड सेशन ऑफ फिगर इट आउट। 8 क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, इसके पहले वाले सेशन में फिगर इट आउट का, एंड दिस इज अ सेकेंड सेशन ऑफ फिगर इट आउट एंड दिस इज लास्ट सेशन ऑफ नंबर प्ले टोटल चैप्टर। सो अब ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आपने अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट वाली सेशन नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देख लेना, बिकॉज आगे जो भी क्वेश्चन सारे सब चलने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी टेस्ट पे ही बेस्ड होने वाले हैं। तो बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले के जितने भी सेशन हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड विलंब किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, आज का फर्स्ट सेशन तो ये थोड़े क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है ना। 8th क्वेश्चन तक हमने किया था, 9th क्वेश्चन ऑफ फिगर इट आउट। सो 9th क्वेश्चन में इस प्रकार है, द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स। तो 5 कॉन्जिकेटिव आपको पढ़ना है, 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स। उसका क्या, तो उसका मिडिल टर्म इज एक्सप्रेस्ड बाय 5p। ठीक है, तो देयर आर 5 कॉन्जिकेटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एक के बाद एक, ऐसे 5 इवन नंबर्स दिए हुए हैं। उसका मिडिल टर्म इज व्हाट, 5p। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं इवन नंबर लिखूं 2 4, फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, 5 हमने इवन नंबर्स लिखे। दिस इज अ मिडिल टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, मिडिल टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, दिस इज व्हाट मिडिल टर्म। अब इसके पहले वाला कैसे बना है, 6 - 2। इसके पहले वाला कैसे बना है, तो मैं नीचे लिखता हूं, दिस इज 6 - 2। इसके पहले वाला 6 में से 4 माइनस करोगे तो मतलब क्या है, जो भी इवन नंबर है उसके पहले वाला इवन अगर नंबर निकालना है तो -2 करते जाना है, उसके पहले वाला और -2। अब देखो इधर आ रहा है तो इस आगे आ रहा है तो +2 होते जाएगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर इज 2 एंड 2 कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर इज ऑल्सो 2। सो ऑड नंबर अगर दिया है उसके आगे का निकालना है तो +2 करो, इवन नंबर दिया है उसके आगे का निकालना है तो +2 करो। अब इसमें +2 करो तो 6 + 2 दैट इज 8 बराबर है। अगला नंबर 6 प्लस और इसमें 2 ऐड कर दिया तो 6 + 2 + 2। इसका मतलब क्या हो गया, 6 + 4, मतलब 2 ऐड करते जाओगे तो अगला 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 नंबर ऑड इवन वाला मिलते रहेगा, कॉन्जिकेटिव ऑड इवन वाला मिलते रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स है, 5 सीक्वेंस में 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पहला बीच वाला दिया हुआ है, बीच वाला मतलब ये, दिस इज अ मिडिल टर्म। अगर मैं देखूं तो ये मिडिल टर्म है, तो ये टर्म हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिस इज व्हाट 5p, दिस इज व्हाट 5p। अब इसके पहले वाला क्या होने वाला है, -2 होने वाला है, तो दिस इज 5p -2। इसके पहले वाला 5p और एक -2, तो -2 विल बी व्हाट -4, 5p -4। इसके बाद वाला क्या मिलने वाला है, 5p + 2। इसके बाद वाला क्या मिलने वाला है, 5p + 2 + 2 इज 4। सो बात समझ में आ गई, एकदम इजीली मिल गया कि हाउ टू राइट डाउन 5 कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स। सो अगर एक इवन नंबर दिया होगा तो बाकी सब इवन नंबर्स के अगल बगल के सब कैसे निकालते हैं हम लोगों को बात पता चल के देगी। एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स इन द सीक्वेंस ऑफ p, तो p के फॉर्म में बाकी 4 ये सीक्वेंस में बीच का नंबर दिया था, दिस इज मिडिल टर्म। तो बाकी 4 ढूंढने थे, मतलब इसके पहले 2 उसके पहले बाद के 2, तो हमने ढूंढ लिए। कैसे ढूंढा ये आपको बात पता चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है, इतना ज्यादा ऐसे हार्ड तो है नहीं। राइट द 6 नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15। 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15। तो 6 डिजिट में मतलब क्या होता है, एक यूनिट प्लेस होगा, टेंस प्लेस होगा, 100 प्लेस होगा, 1000 प्लेस होगा,
10,000 प्लेस होगा, उसके बाद में लैक्स होगा, 10 लाख होगा, 100,000, 10,000, लैक्स, तो 6 डिजिट हो गए, है ना। चलो 6 लैक्स तक 6 डिजिट हो गए। अब मैं नंबर अगर लिखूं तो ऑब्वियसली दिस इज अ नंबर डिविजिबल बाय 15, तो यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 15 देन यूनिट प्लेस नंबर इज 0 और 5, तो ऑब्वियसली 5 होगा, ठीक है। एंड 6 डिजिट नंबर है, एंड दैट इज अगेन, आपको बात थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी तो मैं इसको समझा पाऊंगा, अदरवाइज जैसे कि मैंने पहले बताया आपको बेसिक आना चाहिए, कौन किससे कैसे डिविजिबल होगा वो पता होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 15 है तो ऑब्वियसली 15 किसका एलसीएम है, 3 और 5 का। एलसीएम ऑफ 3 and 5, LCM of 3 and 5 is what, 15. So LCM of 3 and 5 is 15, means जो भी नंबर 15 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी होगा एंड 5 से भी, दोनों से होगा। If a number is divisible by both 3 and 5, then the number is divisible by LCM of 3 and 5, that is 15. तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, इसके पहले हमने ये पढ़ा था। So if a number is divisible by 3 and 5 both, then the number is divisible by 15, LCM of 3 and 5. So obviously 15 से divisible number है, तो एक तो बात, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का देखो, 5 यूनिट प्लेस पे है तो काम हो गया, मतलब 5 से डिविजिबल होगा नंबर। लेकिन डिविजिबल बाय 3 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि सम ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो ऐसा नंबर लेना, चलो मैं 0 0 0 0 और इधर 4 डाल देता हूं, तो 4 + 5 विल बी 9। अगर मैं डिजिट्स को ऐड करूं तो 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5, एंड दैट इज व्हाट, 9। 9 इज व्हाट, डिविजिबल बाय 3। 9 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। अगर 9 डिविजिबल बाय 3 है, देन द नंबर 4 lakhs and 5 is divisible by 3, is divisible by 3। अब ये इनवर्स होगा, रिवर्स होगा, तो ऑब्वियसली 4 इधर इवन ही लेना है, ताकि ये जाके यूनिट प्लेस से बैठ जाए और वो 2 से डिविजिबल हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको ये भी बोला गया है कि सच दैट व्हेन द डिजिट इज रिवर्स इट इज डिविजिबल बाय 6। अब ये 6 किसका किसका एलसीएम है, 2 और 3 का। तो जो भी नंबर 2 और 3 का डिविजिबल होगा वो 6 का डिविजिबल होगा, पढ़ा था हमने, है ना। सो LCM of 2 and 3 is what, 6। सो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होगा। सो अगर मैं उसका उल्टा करूं, रिवर्स कर दूं, तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए इधर क्या लेना पड़ेगा, इवन नंबर ही लेना पड़ेगा। अब वो ऐसा इवन नंबर लो ताकि डिजिट्स का एडिशन ऐड करने पे 9 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने 4 लिया, ठीक है। इसके अंदर और चेंजेस करके इधर चेंज कर सकते थे आप, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, ये 6 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो दिख गया मुझे 6 डिजिट नंबर मैं कैसे बनाऊंगा। फर्स्ट वाला इवन डालो, लास्ट वाला 5 का मल्टीपल डालो, उसका रिवर्स करोगे तो उधर इवन नंबर चला जाएगा, 2 का डिविजिबल हो जाएगा, और द सम ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, सो नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। एक बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई, रिवर्स करो, दिस इज डिविजिबल बाई 3 एंड यूनिट प्लेस पे 5 है तो डिविजिबल बाई 5। सो 9 इज डिविजिबल बाई 3 एंड देयरफॉर मैं लिखूंगा 4 0 0 0 0 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 इज नंबर divisible by 3 and 5 both, 3 and 5 both, then number is divisible by, then therefore it is divisible by 15। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वैसे इसका रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स करूंगा तो रिवर्स ऑफ द नंबर इज 5, रिवर्स किया तो 5 0 0 0 0 एंड 4, यूनिट प्लेस पे 4 है, इवन मल्टीपल है, इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड सम ऑफ द डिजिट इज व्हाट, दिस इज डिविजिबल बाय 2 and 3
देखो 9 आ रहा है कि नहीं सम ऑफ द डिजिट्स, तो इवन है तो 2 से डिविजिबल नंबर है, यूनिट प्लेस डिजिट इज इवन, सो ये 2 से डिविजिबल है, एंड सम करने पे 9 आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट इज 9 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3, सो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। तो बात समझ में आ गई कि ऐसा नंबर पूछा गया था कि जो ऐसा 6 डिजिट नंबर बनाओ कि उसका वो डिविजिबल हो 15 से एंड उसका रिवर्स डिविजिबल हो 6 से, तो कैसे बनाते हैं वो बात समझ में आ गई है ना, इजी था। आप और एक नंबर बताओगे ऐसा, एक और नंबर इज योर होमवर्क, होमवर्क विल बी more one number like this, कमेंट करना, आंसर इन कमेंट सेक्शन, लिख देता हूं आंसर इन कमेंट सेक्शन, आंसर जो है आप इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई, एकदम इजीली हमने ये कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। Deepak claims that there are some multiples of 11 which when doubled, so multiple of 11 ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। मल्टीपल ऑफ आर 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55 and so on. These are multiple of 11. Deepak claims that there are some multiple of 11 which when doubled are still multiple of 11, but other multiples of 11 don't remains multiple of 11, but other multiples of 11, अब देखो उसने क्या बोला कि डबल किया तो मल्टीपल ऑफ 11 होता है, लेकिन और कोई ट्रिपल कर दो, 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो तो वो मल्टीपल ऑफ 11 रहता नहीं। But other multiples of 11 don't remains the multiple of 11 when doubled. Examine if this conjecture is true. So अब देखो मैं सारे मल्टीपल को डबल करता हूं, so डबल करूंगा तो when multiples of 11 is double, when multiple of 11 is double, डबल किया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 11 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 11, 2 इंटू 22, 2 इंटू 33, 2 इंटू 44, 2 इंटू 55, 2 इंटू 66, मल्टीप्लाई करते गए मतलब डबल करते गए, डबल करते गए तो क्या हुआ, डबल कर दिया, मल्टीपल ऑफ 11 को डबल किया, तो क्या मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है क्या वो सारे मल्टीपल। उसने क्या बोला दीपक ने कि दीपक क्लेम्स दैट देयर आर सम मल्टीपल्स ऑफ 11 व्हिच व्हेन डबल, सम मल्टीपल ऑफ 11 व्हिच व्हेन डबल मल्टीपल रिमेन्स द मल्टीपल ऑफ 11, मतलब कुछ मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल रहता है अगर डबल किया तो, लेकिन कुछ बट अदर मल्टीपल्स ऑफ 11 डोंट रिमेन्स द मल्टीपल ऑफ 11 ऐसा व्हेन डबल्ड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर मैं लिखूं इसको, मैं सारे नंबर्स को लिखूं तो क्या दिख रहा है मुझे, देखो 2 इंटू 11, 11 का मल्टीपल है। नाउ 2 इंटू 22 इज व्हाट, 2 इंटू 11, तो 11 का मल्टीपल ये भी निकला। अब ये देखो 33 को कैसे लगा, 2 इंटू 3 इंटू 11, ये भी 11 का मल्टीपल है। 2 इंटू 44 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, ये भी 11 का मल्टीपल है। 55 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 इंटू 11, 55, तो ये भी 11 का मल्टीपल निकला। 66 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 11, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सारे मल्टीपल्स ऑफ, सारे जो भी मल्टीपल ऑफ 11 था उसको डबल किया तो सारे में 11 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे के सारे 11 के मल्टीपल्स हैं, बराबर है। तो एग्जामिन द कंजक्चर, तो एग्जामिन किया एंड एक्सप्लेन द कंक्लूजन। तो क्या ये ट्रू था, क्या दीपक क्लेम क्या था, फॉल्स था। दीपक का जो क्लेम था कि
जो मल्टीपल ऑफ 11 है, जितने भी मल्टीपल ऑफ 11 है उसमें से कुछ, अगर जितने भी मल्टीपल ऑफ 11 है उसको अगर डबल कर दिया जाए तो कुछ मल्टीपल ऑफ 11 रहते हैं, कुछ नहीं रहते। तो ऐसा था क्या? नहीं, जब डबल किया तो हमको क्या मिला कि सारे जितने के जितने भी थे 11 के मल्टीपल, उनको डबल किया तो जो बनता है सारे के सारे 11 के मल्टीपल ही होते हैं। आप ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये दीपक ने जो क्लेम किया था कि कुछ जब भी हम 11 का मल्टीपल का डबल करेंगे तो कुछ जो है वो 11 का मल्टीपल बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो बोलना दीपक का क्लेम फॉल्स था कि सारे, एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट वाज सारे के सारे, अगर मैं 11 का डबल करूं, 11 का मल्टीपल का डबल करूं तो सारे नंबर्स जो बनेंगे वो मल्टीपल ऑफ 11 होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजन। कभी कभी ट्रू है, कभी कभी फॉल्स है, या टोटल ट्रू है, या क्या है, या क्या है, या क्या है, बताना है। तो स्टेटमेंट दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। ऑलवेज हमेशा ट्रू है, या कभी कभी ट्रू, कभी कभी गलत, समटाइम्स ट्रू और कभी ट्रू नहीं हो सकता। लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज मल्टीपल ऑफ 9। सो मल्टीपल ऑफ, अगर मैं लिखूं मल्टीपल ऑफ 6 तो क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। मल्टीपल ऑफ अगर मैं 3 लिखूं तो क्या मिलता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। उसके बाद में अगर बोलूं कि मल्टीपल ऑफ 9 तो मल्टीपल ऑफ 9 क्या मिलेगा? अब देखो जरा, अगर मैं इन लोग को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर इन लोग को मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 6 एंड दिस इज 3, 6 3 जा 18। 18 जो था मल्टीपल ऑफ 9 है या नहीं है? यस, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। मैं लिख देता हूं रेदर मल्टीपल ऑफ 9 आर, मल्टीपल ऑफ 9 भी लिख लो ताकि समझे। सो मल्टीपल ऑफ 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 9 4 जा 36 एंड सो ऑन। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 6 इंटू मल्टीपल ऑफ 9 देखता हूं, 3 देखता हूं, तो 3 को 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 इंटू 3 इज व्हाट? 18 मिल रहा है? हाँ सर, कभी भी हम मल्टीपल ऑफ 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 का मल्टीपल 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 का मल्टीपल मिल रहा है। देखो 12 इंटू 6 भी कर दिया, 12 6 जा 72, इसमें 72 आएगा, आएगा कहीं ना कहीं बीच में आएगा 72। 6 6 जा, अगर मैं 6 का मल्टीपल 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करूं तो 6 इंटू 6 विल बी व्हाट? 36। multiple of 3 is 9. So the product of the multiple of 6 and multiple of 3 is multiple of 9 is always true. This is what? Always true. हमेशा true मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, the sum of 3 consecutive even numbers will be divisible by 3. The sum of 3 consecutive even numbers, the sum of 3 consecutive even number is always even number, मतलब 2 4 6 3 consecutive even numbers को ऐड किया जाए तो वो divisible by 6 होगा। देखते हैं, तो this is 12 divisible by 6। अगर 4 plus 6 plus 8 ले लूँ तो 4 plus 2 is 10, 10 plus 8 is 18, divisible by 6। अगर मैं ले लूँ 6 8 and 10 तो 6 plus 8 plus 10, इवन नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक इवन नंबर्स का एडिशन। सो द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, अब इसको भी ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? टोटल 10 20 24 डिविजिबल बाई 6, एंड जो भी करो आप सारे divisible by 6. So sum of 3 consecutive even numbers will be divisible by 6 is always true.
ऑलवेज ट्रू, मतलब सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ ए बी सी डी ई एफ मल्टीपल ऑफ 6 देन बी ए डी सी ई एफ विल बी मल्टीपल ऑफ 6। अब देखते हैं मल्टीपल ऑफ 6 होने के लिए क्या होना पड़ेगा। कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल होगा। सो फॉर दैट एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि 6 इज व्हाट एलसीएम ऑफ 6 is LCM of 2 and 3। दैट्स वाई जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा बात। सो देन बी ए डी सी ई एफ विल बी मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 होगा कि नहीं होगा ये बताना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूं ये ए बी सी डी ई एफ इज मल्टीपल of 6, then A, B, C, D, E, F is multiple of 2 and 3 and therefore अगर 2 का मल्टीपल है तो F will be F is even। F क्या होगा? इवन होगा। and A plus B plus C plus D plus E plus F is multiple of 9 is 9 into M, multiple of 9। अगर ये multiple of 9 है तो इसका देखते हैं B A D E F। अब इसको देख लो, ठीक है। अब F is even, तो मैं लिखता हूं इधर ही from 1, this is one number, as from 1 F is even, therefore this B A D C E F is multiple of, अगर मल्टीपल ऑफ 2 है, एंड दिस इज B प्लस डी ए प्लस B प्लस ए प्लस डी प्लस C प्लस E प्लस F is equal to 9 into M, multiple of 9। देन इससे जो बनेगा B A D C E F is multiple of 9 is multiple of 3। 9 into M is 3 का मल्टीपल ढूंढना था ना हमको, is multiple of 3। तो इधर आप लिखना 3 का मल्टीपल, तो 3 into M, सॉरी। so this is what 3 का मल्टीपल 3 into M। so this is 3 का मल्टीपल from 1 3 into M। so multiple of ये 3 है तो 3 का multiple of 3, and then this is multiple of 3। ठीक है। अब क्या बोला? F is even, so this is multiple of 3 and this is 3M, multiple of 3, so this number is also multiple of 3 and therefore this number is multiple of 2 and 3। so B A D C E F is multiple of LCM of 2 and 3, that is 6। so ये जो ऐसा नंबर दिया गया था ये भी 6 का मल्टीपल होगा। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। चलो ये कैसे किया आप लोगों को अब बेसिक पता चल जाता है ना एक बार तो बहुत इजी हो जाता है, पहले भी यही किया। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू। वापस लास्ट क्वेश्चन है। सो अगर 8 इंटू 7b माइनस 3 माइनस 4 इंटू 11b प्लस 1 इज मल्टीपल ऑफ 12, ये है क्या नहीं है ये बता देखते हैं। सो केस 1, केस
1 में इफ b इक्वल्स टू 1, जब b 1 है तो कितना हो जाएगा? सो दिस इज 8 इंटू 7 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1. So this is 8. 7 minus 7. 7 minus 3 is what? 4. Minus 4 into 11 on the 11. 11 plus 1 is 12. So 8 4s are 36. 32, sorry. Minus of 12 4s are 48. कितना आया? So बराबर 11 1s are 11. 11 plus 1 is 12. 12 4s are 48, and this is 8. 8 minus 8 into 4. 8 4s are 32. अब ये कितना डिफरेंस आया? दिस इज 8. 8 प्लस 8 इज 16 माइनस 16. मल्टीपल ऑफ 12 है क्या? मल्टीपल ऑफ 12 है क्या? नहीं है. 1 ले लिया जाए तो 7 इंटू 1 इज 7. 7 माइनस 3 इज 4. ठीक है, इंटू 8. माइनस ऑफ 4 इंटू 12. 12 4s are 48. 8 4s are 32. So 48 minus 32 is 6 and 1 16. ठीक है, negative 16 is not multiple of 12. 12 का multiple है क्या 16? नहीं, not multiple of 12. अगर मैं 2 डाल देता हूँ, b equal to 2, if लिखना, if b equal to 2, then 8 into 7 into 2 minus 3 minus 4 into 11 into 2 plus 1. So this is equal to 8. 7 2s are 12, 7 2s are 14. 14 minus 3 is 11. Minus 4 into this is 11 2s are 22. 22 plus 1 23. So 4 into 23. So 11 8s are 88 minus 4 3s are 12. 1 2. 4 to the 8 9. बराबर है. So this is minus 4, I think so. 4 3s are 12. 1 2. 4 2s are 8 9. So this is what? Minus of 4, not a multiple of 12. आगे बढ़ते एक दो क्वेश्चन. ये तो दोनों नॉट मल्टीपल ऑफ 12 है. अब 3 और 4 लेके देख लो. एक 4 लेके देखते हैं. तो पहले ये तो लिखे, इक्वेशन क्या था हमारे पास. सो 8 इंटू 7 इंटू बी माइनस 1. 8 इंटू 7 इंटू बी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इंटू दिस इज माइनस 3 माइनस 4 इंटू 11b प्लस 1. 11b प्लस 1. ये सब वैल्यूज लिख देते हैं. अभी वापस से 3 डाल के देखते हैं. इफ b इक्वल टू 3, देन 8 इंटू 7 इंटू 3 माइनस 3. 4 इंटू 11 इंटू 3 प्लस 1. सो 8 इंटू 7 3s are 21. 21 minus 2 is what? 3 is what? 18. 4 into 11 3s are 33. 33 plus 1 34. So 18 into 8. 8 8s are 64. 8 1s are 8. 8 plus 6 is 14. So it's 144. 4 4s are 16. 4 to 12 12 13 1 3. So difference is 8, multiple of 8. बराबर है. वैसे ही जैसे b इक्वल टू 3 डाला, b इक्वल टू 4 भी डाल के देख लेते हैं. b इक्वल टू 4 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 12. सीधा सीधा बात है. वही ढूंढने कहते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 12 है क्या नहीं है. नॉट मल्टीपल ऑफ 12. अब b इक्वल टू 4 देख लेते हैं. 4 5 तक जाके देखो क्या आता है. सो 8 इंटू 7 इंटू 4 माइनस 3. 4 इंटू 6 11 इंटू 4 प्लस 1. So 8 into 7 4s are 28 minus 3. 4 into 44 plus 1. So 8 into this is what? 25. 4 into this is what? 45. So 8 into this is 200. 4 5s are 20. 4s are 16 17 18 1 8. So it's 20
basically. Difference is what? 20, not a multiple of 12. So सारे में इसमें मोस्टली नॉट मल्टीपल ऑफ 12 आ रहा है, बट कहीं ना कहीं जाके अभी इवन नंबर्स ही आ रहे हैं, तो एक दो लेके देख लेते हैं हम लोग कि 8 इंटू 7b माइनस 3, 8 इंटू 7b माइनस 3, उसके बाद में माइनस 4 इंटू 11b प्लस 1. 4 का देखा हमने अभी तक, कितना देखा? 4 तक का देखा. 5 का देख लेते हैं. b इक्वल टू 5 है तो कितना आएगा? सो 8 इंटू b इंटू 7, 5 7 जा 35, 35 माइनस 3 डायरेक्टली करता हूँ. 35 माइनस 3 इज व्हाट? 32. माइनस 4 इंटू 11, 5 जा 55, 55 प्लस 1 56. सो दिस इज 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25. 5 6 जा 4 6 जा 24, then 4 5 जा 20, 22. So it's 12. 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 32. अब 12 3 जा 36 आता है, तो 12 के टेबल में जाता नहीं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सो नॉट मल्टीपल ऑफ 12, नॉट मल्टीपल ऑफ 12 है. सो दिस इज never true. Okay, this is what? Never true. Majority of the times is not multiple of 12, so टेंशन नहीं अपने को. अगर मैं इसको ओपन कर देता तो कितना हो जाता? ठीक है, चलो वैसे भी ज़्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं. हो गया, हम लोग 5 6 तक देखे. नॉट मल्टीपल ऑफ 12 आ रहे, कहीं ना कहीं आएगा तो आप लिख देना समटाइम्स ट्रू. ठीक है, तो आप देखना करके बताना. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि चूज एनी 3 नंबर व्हेन देयर सम इज डिविजिबल बाय 3. ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज. एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज. कोई भी 3 नंबर ऐसे चूज करो कि वो 3 नंबर को ऐड करने पे 3 से डिविजिबल हो सके नंबर. देखते और क्या क्या केसेस हो सकता है, उसको जनरलाइज करते हैं. चलो, तो 3 नंबर से सपोज करो A, B एंड C. A, B and 3 are the 3 numbers. A, B and C are given numbers. तो केस 1 ऐसा हो सकता है कि जब मैं A को डिवाइड करूं 3 से, A को डिवाइड करूं 3 से, सो रिमाइंडर विल बी 1 या 0. पहले से 0 से स्टार्ट होगा और रिमाइंडर ऑब्वियसली 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कम ही होगा, मतलब 0 1 2 तक होगा. फिर अगर मैं B को डिवाइड करता हूँ 3 से तो रिमाइंडर विल बी 0. अगर मैं C को डिवाइड करता हूँ 3 से, रिमाइंडर विल बी 0. सो ऑब्वियसली 0 प्लस, अगर रिमाइंडर देखूँ मैं तीनों का एडिशन 0 प्लस 0 प्लस 0 मल्टीपल ऑफ 3. Multiple of 3. So this sum of 3 numbers A plus B here, A plus B plus C is divisible by 3. Case 1. अब केस 2 पे चलते हैं. केस 2 कैसे ले लेते हैं देखते हो जरा. केस 2 में कि अगर A को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 बन सकता है. B को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 बन सकता है, या C को अगर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो रिमाइंडर 1 बन सकता है. नाउ दिस 1 plus 1 plus 1 is equal to 3. 1 plus 1 plus 1 will be equal to what? 3. Divisible by 3. Therefore here A plus B plus C is divisible by 3. ठीक है. वैसे ही अगर तीसरा केस देखो, केस नंबर 3, तो अगर A is divided by 3, remainder is 2. B is divided by 3, remainder is 2. C is divided by 3, remainder is 2. So here remainder, sum of remainder is 2 plus 2 plus 2 is 6, divisible by
then a plus b plus c is also is divisible by 3. अगर अलग अलग नंबर आए, केस 4 पे चले जाओ कि a को डिवाइड करने पे 0 आ जाए, b को डिवाइड करने पे 1 आ जाए, c को डिवाइड करने पे 3 से 2 आ जाए, तीनों का अलग अलग हो जाए रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पे तीन ही टाइप के रिमाइंडर आते हैं अलग अलग, 0 1 2. सो अगर मैं 0 + 1 0 + 1 + 2 कर देता हूं तो दिस इज 3 मल्टीपल डिविजिबल बाय 3 and therefore a plus b plus c and therefore a plus b plus c is also divisible by 3. so यहां पे एक कंडीशन ऐसा है कि अगर तीनों रिमाइंडर सेम होगा तो डिविजिबल बाय 3. a b c इज अ नंबर, अगर वो a को डिवाइड करने पे b को तीनों को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर सेम आता है देन सम ऑफ दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. सो आप ऐसा लिख सकते हो कि इफ a b and c divided by 3 leaves same remainder gives same remainder, then a plus b plus c is divisible by 3. This is first case. Second case, if a, b and c divided by 3 gives different remainder, then a plus b plus c is divisible by 3. सो ऐसा होगा, इससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या होगा. 14th क्वेश्चन. इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2? क्या द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज 2 का मल्टीपल है क्या नहीं है? तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देखा जाए 2 + 3, सो क्या हो जाता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. सो 2 × 3 दैट इज 6 मल्टीपल ऑफ 2. सो ऑब्वियसली इसमें एक ऑड है, एक ऑड है, एक इवन है. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स में एक ऑड होता है एंड इवन होता है. सो जब एक ऑड होगा एक इवन होगा, सो ऑड नंबर, इफ odd number is multiplied by even number, resultant will be even number, and that's why पहला वाला 2 consecutive odd integers को मैं जब odd consecutive integers को जब मैं multiply करता हूं तो it is always multiple of 2. ठीक है, odd number into even number is even number, और consecutive अगर integers है उसमें तो एक odd एक even होगा ही होगा, and that's why product is always multiple of 2. What about the product of these consecutive integers? So consecutive integers is what? Even. क्या होगा हमेशा? Even होगा. ठीक है. Is it always multiple of 6? क्या 6 का multiple होगा हमेशा? So अगर मैं देखूं 1 × 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 2 आता है, मल्टीपल ऑफ 6 होगा क्या? नॉट मल्टीपल ऑफ 6, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6. कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6. ठीक है, बात तो समझ में आ गई. आगे क्या बोला? दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज वाई और वाई नॉट बोल देना कि 1 × 2 देखा 2 आया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है बट इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6.
what can you say about the product of 4 consecutive integers? आगे क्या बोला था? is the product of 2 consecutive integer multiple of 3? what is the product of these consecutive integer is always multiple of 6? why or why not? what can you say about the product of 4 consecutive integers? so जब भी 4 consecutive integers लेंगे तो क्या होगा? तो 4 लोगे तो क्या होगा? 3 plus 4 plus 5 plus 6. so कितना हो जाएगा? 6 plus 4 10, 10 plus 8 18. so it is what? multiple of 3 plus 4 ये हो गया 3 4 5 6 ले तो 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 15, 15 plus 3 18, multiple of 6. मल्टीपल ऑफ 6. जैसे कि और एक ले लेता हूं 2 plus 3 plus 4 plus 5. so this is what 5 plus 5 10 14. नहीं इवन नंबर आएगा बेटा, इवन नंबर आएगा. 4 कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स का एडिशन. अरे प्रोडक्ट बोला है यार, आप मल्टीप्लाई करने के बजाय एडिशन कर रहे हो. व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये ध्यान में रखो प्रोडक्ट बोला है. प्रोडक्ट मतलब 2 into 3 into 4 into 5. so 2 3 6, 6 5 4 20, 20 into 6 is 120. it is multiple of 12. अब अगर 1 into 2 into 3 into 4 कर दूं, so 3 to the 6, 6 4 are 24. again multiple of 12. 4 consecutive integers का प्रोडक्ट इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ 12. वैसे ही 5 का करूं तो कितना हो जाएगा? लेट अस सी. 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 5 हो गए. so 5 4s are 20, 20 into this 20 into 6 is 120. is it divisible by 24? yes. 24 5s बराबर ना, 24 5s. so क्या लिखोगे आप? मल्टीपल ऑफ 24, मल्टीपल ऑफ 24. सिमिलरली अगर मैं 2 into 3 into 4 into 5 into 6 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 6 5s are 30, 3 to the 6, 6 4s are 24. again 24 into 30, 24 into 30. so obviously 0, 3 4s are 12, 1 2, 3 to the 6 7, 720. multiple of again 24. दिख रहा है? multiple of 24. so it's multiple of 24. so जब भी 5 consecutive integer का प्रोडक्ट लेते हो तो it is always multiple of 24. ठीक है, बात समझ में आ गई. अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्रिप्टो रिथम सॉल्व करते हैं जो हमने कल भी किया था. याद करने की कोशिश करो क्या किया था. एक मैं करूंगा, एक आप लोग करोगे और बहुत सिंपल वे में हम लोग समझ जाएंगे. अब देखिएगा कि क्या करने वाला. ई एफ इंटू ई इक्वल टू जी जी जी. अब क्या होगा ये? ई एफ और ई से मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट विल गिव यू 3 डिजिट. 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट. सो 20. अब देखो 3 डिजिट पे आएगा कब? 2 डिजिट जब 12 इंटू 10 इंटू अगर 9 करूं तो 90 होता है. तो अगला वाला 11 इंटू 9 करूं तो भी 99 होता है. तो मैं क्या करूंगा? 12. अब 12 से स्टार्ट करेंगे. 12 आई थिंक सो 12 9s are 108. बराबर है. यहां से आप लोगों का स्टार्ट होता है जर्नी. अब ये करते करते जाओगे तो अब सिंपल सी बात है, आपको जी 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 3 डिजिट नंबर तक लाना है. इधर जो नंबर रहेगा, इधर जो नंबर रहेगा, इधर भी वही नंबर रहेगा. ठीक है. तो अब
अगर मैं ऐसा लेता हूं 1, सो 1 इधर 1 लोगे तो नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैं 1 इंटू 1 करूँ और इंटू 1 से मल्टीप्लाई, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो अगर मैं 2 ले लूँ, 2 इंटू 1 इंटू फिर 2 करना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर बनेगा। सो 2 3 इंटू 2 इंटू इधर 2 लेना पड़ेगा, जो रहेगा। सो 3 इंटू, वी नो दैट, एक तो सबसे सिंपल सा एक ध्यान में रखो कि 33 इंटू 3 करोगे तो 99 आता है, तो 33 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 33 3 और इधर तो 3 लेना है। अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो कि सेम आ जाए? सो देखो जरा, सो 7 इधर 1 डालोगे तो छोटा हो जाएगा, 3 से बड़ा। सो अगर 4 लेके देखा, 34 इंटू 3, तो 3 4 ज़ा 12, 1 and 2, 3 3 9 9 10, 1 0 2, बराबर है। तो ये नहीं हो सकता। 35 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, इधर ही कर देता है 35, ओहो, तो 35 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 1 5 9 10, नजदीक आया। 36 इंटू 3, सो 3 6 ज़ा 18, 1 8, देन 3 9 9 10 11, सो ये भी नहीं हो रहा है। तो 37 पे जाते हैं हम लोग। 37 इंटू 3, 37 इंटू 3, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11, आया सेम नंबर है ना, जी जी जी। सो दिस इज जी, जी एंड जी, दिस इज ई एंड एफ, दिस इज ई, बराबर है। ई और ई सही है। सो 37 इंटू 3 विल बी 111, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही नंबर होगा। देखो ट्रायल एंड एरर पे चलता है ये नंबर्स, और थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। अब वाओ इंटू 5 इज MEOW। अब देखो ये और ये नंबर सेम होना चाहिए। 3 नंबर इंटू 5 विल गिव यू अगेन अ 3 नंबर एंड दिस 3 नंबर्स आर सेम। प्रॉब्लम कहां पे, कृपा दृष्टि कहां पे रुकी है? देखो जरा, अगर मैं ये नंबर लेता हूं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सेम नंबर आना चाहिए। सो 1 इंटू 5 विल गिव यू 5, बट ये और ये तो सेम होना चाहिए, है क्या? नहीं, तो 1 तो नहीं हो सकता। अगर 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट 10 आता है, तो ये दोनों सेम है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 आता है। अब मुझे ये बताओ ये और ये सेम है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 5 ज़ा 20, यूनिट प्लेस 0 आता है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो सेम नहीं था। 5 इंटू अगर मैं 5 करूं तो 25 आएगा, यूनिट प्लेस 5 हो जाएगा, हो सकता है क्योंकि सेम है ये दोनों, है ना। तो ऑब्वियसली 5 तो होगा। अगर ये भी, क्योंकि बाकी सब मल्टीप्लाई करो कोई भी यूनिट डिजिट सेम नहीं देगा, तो W 5 होगा, तो इधर भी 5 इधर भी 5। अब बीच का नंबर देखते हैं, और ऐसा नंबर जो 4 डिजिट आ जाए। अब 505 इंटू 5 करोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, बराबर है। सो ये 2 5 2, तो ये तो सेम दिख रहा है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये 5 नॉट 5 नहीं हो सकता, है ना। तो ऐसे नंबर आप लोगों को लेके चेक करने पड़ेंगे। तो ये तो पहला तो 5 है, W तो 5 हो गया, ये बात पता चल गई 100%। अब उसके ऊपर क्या लेके देखे, तो देखते हैं 5, अब जैसे 0 लिया 1 लेके, तो 505 इंटू 5 किया था तो कितना मिला था? 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 2, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कंडीशन नहीं हो सकता, है ना। इसमें क्या मिल रहा है? ये दोनों सेम मिल रहा है, बट ये दोनों सेम तो है नहीं। ये दोनों सेम है क्या? नहीं, इधर तो नहीं है, देखो। सो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। फिर 1 लेके देखते हैं, अलग अलग कंडीशन। 5 1 5 इंटू 5, सो दिस इज 5 5 ज़ा 25, 5 1 5 6 7, देन 5 5 ज़ा 25। अब देखो वापस से इधर मैं देखूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? O और ये सेम होना चाहिए,
तो इधर तो 1 है, इधर 1 आया है क्या? नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स। अभी 5 2 5 लेके देखते हैं इनटू 5। 5 5 are 25, 5 2 are 10, 10 plus 2 is 12, so 1 2, 5 are 25, 25 20 26। अब देखो 5 5 are 25, वापस देख लो। तो ये हो रहा है क्या? 5 5 are 25, 5 2 are 10, 10 plus 2 12, 5 5 are 25, 26। अब 5 3 लेके देखना पड़ेगा। 5 3 5 इंटू, कंडीशन तो सही दिख रहा है मुझे, लेट इट बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर कंडीशन, अगर मैं 525 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट्स 5 6 2 5, ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है मुझे। और उसके बाद में 5 6 2 6 2 5 ना, आई थिंक सो 2 6 2 5 या 2 6 2 5, गलती से ये लिख दिया 2 6 2 5। अब ये वाला नंबर, ये नंबर सेम। हाँ सर, चलो ये सेटिस्फाई कर दिया, ये ओके 0 इज ओ, ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया, लेट इट बी। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। Which of the following Venn diagram captures the relation between the multiples of 4, 8 and 32? So जो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा वो 8 का भी होगा, 32 का भी, जो भी नंबर 32 का मल्टीपल होगा वो 4 का भी होगा। Every multiple of 32 is a multiple of, every multiple of 32 is multiple of 4 and 8. Every multiple of 8 is multiple of 4। ठीक है, मतलब जो भी मल्टीपल 4 का होगा वो 8 का भी होगा, मतलब सॉरी जो भी मल्टीपल 8 का होगा वो 4 का होगा। तो मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 4, उसके अंदर मल्टीपल ऑफ दैट 32। सो एवरी मल्टीपल ऑफ 32 इज मल्टीपल ऑफ 8 ऑल्सो एंड मल्टीपल ऑफ 4 ऑल्सो, तो ऐसा आएगा। सो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर आते रहेगा, तो मतलब दिस इज द आंसर फॉर दिस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वेन डायग्राम। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4, उसके अंदर मल्टीपल ऑफ 8, उसके अंदर मल्टीपल ऑफ 32। सही है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, मतलब इसका समापन की ओर। समापन हो गया है। अगर वीडियो में हर एक क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर देना भैया, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।